जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं मीतू अपने चैनल बी परफेक्ट विद मीतू शुभाई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं ईश्वर से आप सबकी खुशहाली की कामना करती हूँ। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हमारा आज का कुछ टॉपिक ही ऐसा है, आपको टाइटल देख के पता लग गया होगा। लड़का लड़की एक समान, फिर क्यों ना सिखाए लड़कों को घर का काम। तो ये जनरली हमारी इंडियन सोसाइटी में चीज़ ज़्यादा देखी गई है कि लड़के हैं तो उन्हें हम घर का काम ना सिखाएं, जबकि अभी हम देख रहे हैं कि लड़का लड़की एक समान के ऊपर कितना हमारा मतलब पिछले काफ़ी टाइम से अभी मोटिवेशन चल रहा है। बहुत इस चीज़ पे जोर दिया जा रहा है कि बिल्कुल भी लड़का लड़की में फ़र्क ना करा जाए, और ये बिल्कुल ठीक है। और आप देख रहे हैं लड़कियां, जो काम लड़के करते हैं वो लड़कियां पायलट हैं, इंजीनियर हैं, घर का काम भी करती हैं, जॉब भी करती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, एक अच्छी हाउस वाइफ भी बनती हैं। तो वो सारी ड्यूटीज अपनी निभाती हैं। तो मेरा जो मैं इस बात से इसलिए कनेक्ट कर रही हूँ कि जब हम कहते हैं लड़का लड़की हर चीज में एक बराबर होते हैं, लेकिन कुछ लेवल पे ऐसे जाके एक पॉइंट आता है जब हम कहते हैं नहीं, ये तो लड़का है, घर का काम नहीं करेगा। ऐसे लड़का लड़की लाइक दो लोग हैं, दो हमारे पास बच्चे हैं घर में, तो जनरली हम यही बोलते हैं कि नहीं, तुम करोगी घर का काम, वो लड़का है वो घर के काम नहीं करेगा या वो मेरी हेल्प नहीं करेगा। बात सिर्फ घर के काम की नहीं है, बात मेरा कहने का मतलब ये है कि उन्हें आप सेल्फ डिपेंडेंट बनाइए, इंडिपेंडेंट बनाइए, कि वो एटलीस्ट आपको भी हेल्प करें। और जो कुछ हाउस होल्ड काम जब हमारी लड़कियां हर चीज कर सकती हैं, घर का काम कर सकती हैं, बाहर का कर सकती हैं, जॉब का कर सकती हैं, बच्चों को केयर कर सकती हैं, तो लड़कों को हम ये काम बचपन से ही क्यों ना सिखाएं, ये बहुत जरूरी होती है। और जैसे कि आपको पता है, बचपन में कहते हैं ना, बच्चा मिट्टी का घड़ा होता है, उसे जिस सांचे में ढाल दो, जो सिखा दो, जैसा सिखा दो, वो काफी हद तक आगे जाके काम आता है और बच्चों की हैबिट्स भी फिर वैसे ही बन जाती हैं। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जब हम लड़कियों से कहते हैं कि नहीं, लड़का ये काम नहीं करेगा, तुम ये काम करो, तो सबसे बड़ा जो इसका माइनस पॉइंट होता है वो होता है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बच्चों में आता है। लड़की को हर समय ये लगता है कि मैं बाहर का भी करती हूँ, घर का भी करती हूँ, या मैं लड़की हूँ तो मैं सिर्फ घर का काम करने के लिए हूँ, हेल्प करने के लिए हूँ, किचन का काम करने के लिए हूँ। ये चीज बहुत गलत है। और सबसे बड़ा माइनस पॉइंट एक इसमें बात में और है कि जब हम बच्चों में फर्क इस तरह से फर्क करना शुरू करते हैं, तो बच्चों के मन में कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन पैदा होनी शुरू हो जाती है, जो बहुत ही स्वाभाविक है और जो आज के टाइम में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जब लड़का लड़की हर फील्ड में कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं, आगे जा रहे हैं, तो उन्हें हम लड़कों को हम थोड़ा बहुत हाउस होल्ड का वर्क क्यों ना सिखाएं, उनसे क्यों ना करवाएं, ये बहुत जरूरी होता है। लाइक अब मुझे ही ले लीजिए, मेरी बेटी नहीं है, मेरे 2 ही बेटे हैं, लेकिन मैं अपने बेटों से घर के कामों में हेल्प लेती हूँ, उन्हें सिखाती भी हूँ और उन्हें समझाती भी हूँ। और मैं कभी उनके दिमाग में ये चीज़ नहीं डालती कि तुम लड़के हो तो तुम ये काम नहीं करोगे। इवन कई बार मेरी तबीयत खराब होती है, मैं किचन के काम में उनका हेल्प लेती हूँ, और उनको मैंने अब इतना सिखा दिया है, वो छोटे मोटे काम मेरा लाइक सामान इधर उधर से उधर रखना है, किचन में कोई सब्जी काटनी है, आटा गूंथना है, आलू बॉईल करने हैं, ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। इवन वो सब्जी वगैरह भी कुछ ऐसी जो इजी हैं वो मैंने उन्हें सिखा दी हैं। अब इसके प्लस पॉइंट क्या होते हैं, इसके प्लस पॉइंट क्या आते हैं जिनकी बेटियां नहीं हैं। मान लीजिए जैसे मेरी एक भी बेटी नहीं है, मेरे पास 2 बेटे ही हैं, तो मान लीजिए अगर कभी मैं बीमार हूँ तो मैं इस केस में क्या करूंगी। अब अभी कोरोना का टाइम ही ले लीजिए, बाहर का हमें नहीं खाना है, बाहर सब बंद है, अनहाइजीनिक है बाहर का, और गर्मियों में स्पेशली कोशिश करना चाहिए हम बाहर का ज्यादा से ज्यादा अवॉइड ही करें। तो ऐसे में मान लीजिए मेरी तबीयत खराब हो गई, तो मैं क्या करूंगी, घर में सब लोग भूखे रहेंगे, किसी को कुछ आता ही नहीं, मैंने अपने बेटे को कुछ सिखाया ही नहीं। अगर मैं उन्हें थोड़ा बहुत हाउस होल्ड वर्क सिखा दूंगी, लाइक थोड़ा बहुत डस्टिंग में हेल्प लेना, सामान अपनी जगह वापस रख देना, किचन में स्पेशली किचन का काम में बहुत, बाकी काम आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन किचन का काम ऐसा है जो 24 घंटे चलता ही रहता है, मतलब इसके बिना, किचन के काम के बिना गुजारा नहीं है। कब तक आप भूखे रहेंगे, कब तक आप खाना नहीं बनाएंगे। तो अगर आप बेटों को थोड़ा बहुत काम सिखाते हैं, तो मान लीजिए कभी आपकी तबीयत खराब है, आपके पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, स्पेशली भी कोरोना के टाइम में अभी हमारे पास लेडीज़ के पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, सब लोग घर में हैं, बराबर सबको वैरायटीज़ चाहिए, किचन का काम काफ़ी रहता है, गर्मी भी काफ़ी पड़ने लगी है। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर हम थोड़ा बहुत उन्हें सिखाते हैं तो हमें तो हेल्प मिलेगी।
और दूसरा केस ये है कि मान लीजिए घर में किसी के पास एक बेटा है एक बेटी है, या दो बेटे हैं एक बेटी है, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि उनके पास दोनों जेंडर है, बेटा भी है बेटी भी है। तो अगर हम दोनों से बराबर हेल्प लेंगे, ना तो हमारे काम सफर करेंगे और ना ही बच्चों में फ्रस्ट्रेशन आएगी, ना ही उनमें इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स ये होगा कि मम्मी तो मुझे ही सारा दिन किचन में लगाई रखती हैं, ये मम्मी बार बार मुझे ही हर काम के लिए बोलती है। नहीं, काम को डिवाइड कर दीजिए, सबसे बराबर काम सिखाइए। अगर लड़के हैं तो इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, उनसे हम किचन में हेल्प ले लें, उन्हें किचन के काम सिखाएं, उन्हें अपने थोड़े बहुत छोटे मोटे कपड़े धोना सिखाएं, बेडशीट क्लीन करना सिखाएं, डस्टिंग सिखाएं, थोड़ा बहुत बाजार के काम भी सिखाएं जो बहुत ज़रूरी होते हैं। स्पेशली जब हमारी तबीयत खराब होती है, कोई आजकल ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिलीज़ का फैशन है, कोई हमारा हेल्प करने वाला नहीं होता है। 2 बच्चे 3 बच्चे, 1 बच्चा और पेरेंट्स होते हैं, बस इतनी ही फैमिली आजकल रह गई, जॉइंट फैमिलीज बहुत कम रह गई हैं। तो ऐसे केसेस में बहुत ज़रूरी है उनको सिखाना। नेक्स्ट इसका प्लस पॉइंट क्या होगा, कभी हम लोग के पास काम का बर्डन ज़्यादा है या हम लोग बीमार हैं तो वो उसमें केस में हमारी हेल्प कर देंगे, अगर उनमें सिखाते हैं घर का काम करना और उन्हें हम आदत डालते हैं। नेक्स्ट, मान लीजिए बड़े होके कभी उन्हें बाहर सेटल होना पड़ता है, बाहर का खाना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं कई बच्चे और पूरे टाइम बाहर का खाना नहीं बना पाते हैं, मतलब नहीं खाना पसंद करते हैं, तो उस केस में भी उन्हें हेल्प मिलेगा। जब बचपन से ही हमने छोटे से उन्हें काम करने की आदत डाली है, किचन का हमने जो कहते हैं ना जो जरूरी काम है वो हमने उन्हें सिखा दिया है, तो एटलीस्ट बाद में अगर वो बाहर सेटल होते हैं, पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, उन्हें अकेला रहना भी पड़ता है, तो वो इतना तो सिखा देंगे हम उन्हें। इतना सिखाने का उस समय ये फायदा होगा कि वो अपने सारे काम अच्छे से कर पाएंगे, लाइक क्लॉथिंग धोना, अपना रूम क्लीन करना, डस्टिंग करना। तो ये काम जो हम बचपन से उन्हें सिखाएंगे तो ये बड़े होके भी उनकी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट, मतलब ये नेक्स्ट में बहुत आगे की बात करी हूँ, लेकिन मान लीजिए अब बेटों की शादी हो गई है, आजकल बच्चों की जॉब्स जहाँ होती है बच्चे वहीं रहना पसंद करते हैं, फैमिलीज के साथ बच्चे रहना कम पसंद करते हैं, बहुत रहते भी हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन बच्चे ज़्यादातर बाहर जॉब्स के लिए चले जाते हैं, सिटीज़ बदल जाती हैं, अलग सेटल हो जाते हैं। आफ्टर मैरिज सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है, अगर दोनों वर्किंग है तो किचन के काम को लेकर आती है। तो अगर ऐसे केस में भी हमने बच्चों को बचपन से ही सिखाया होगा, उनको थोड़ा बहुत काम करने की आदत डाली होगी, तो वहां पे भी वो अपनी वाइफ की हेल्प कर सकते हैं, उनका हाथ बटा सकते हैं। क्योंकि जब दोनों लोग वर्किंग है तो आई थिंक घर के कामों में दोनों का पार्टिसिपेशन बराबर होना चाहिए, कि नहीं कोई लेडी है तो सारा काम ऑफिस का से सुबह भी वही करके जाए, आके भी वही करे। इट्स नॉट अ गुड थिंग, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। वो भी इंसान है, जैसे जेंट्स लोग थक जाते हैं जॉब करके, ऐसी लेडीज भी थक जाती हैं जॉब करके, तो उनको भी थोड़ी फ्रीडम और उनको भी अपने काम में हेल्प मिलने का बिल्कुल राइट है। तो वहां पे भी अगर हम उन्हें काम करने की आदत डालते हैं तो वहां पे भी वो हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रेगनेंसी टाइम में मान लीजिए कल के दिन बेटे की बहू प्रेग्नेंट होती है, वो लोग अलग कहीं सेटल्ड हैं, प्रेगनेंसी में डॉक्टर बाहर का खाना बिल्कुल मना कर देते हैं, तबीयत बहुत ज़्यादा अप डाउन रहती है, नहीं बनाने का मन होता, मूड स्विंग्स होते हैं, वॉमिटिंग किसी को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे में अगर खाना बनाना या घर के काम आपके बच्चे को आते होंगे तो उस केस में भी वहाँ वो अपनी वाइफ की हेल्प कर सकता है। हालांकि मैं बहुत आगे की बात कह रही हूँ, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। जिन जेंट्सों को थोड़ा घर का काम स्पेशली किचन का काम आता है, उनके साथ कब ये प्रॉब्लम्स आती हैं दुख सुख की, कि बाहर से नहीं लाना है, बाहर का नहीं आ पा रहा है या बाहर का नहीं खाना है, ये कब सॉल्व होती हैं, कब टाइम निकल जाता है, इसका बिल्कुल भी पता नहीं लगता है। तो मेरा ओवरऑल कहने का मतलब ये था कि आप ये ना सोचिए कि बेटे हैं तो हम उन्हें घर का काम नहीं सिखाएं, बेटियों पे सारा प्रेशर डालें, लड़का है तो वो घर का काम नहीं करेगा। नहीं, जो काम हम लड़कियों को सिखाते हैं, मैं ये नहीं कह रही आप लड़कों को सिलाई कढ़ाई सिखाइए, पर इनिशियल काम जो वो आपको भी हेल्प कर सकें और बड़े होके वो अपने लिए भी कर सकें। क्योंकि अगर बचपन से हम बच्चों को काम करने की आदत नहीं डालेंगे, उन्हें नहीं सिखाएंगे, तो बड़ा होके वो लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं, उन्हें हर समय आलस आता है और वो ये कहते हैं कि हमें तो आपने सिखाया ही नहीं है, हमें तो आपने कभी करवाया ही नहीं है, तो हमें तो नहीं आता, अब हम नहीं करेंगे। तो बचपन का टाइम पीरियड क्या होता है, बच्चे थोड़े मासूम होते हैं और खेल खेल में ये सब चीज़ें सीख जाते हैं, और कब सीख जाते हैं हमें भी पता नहीं लगता है, और बाद में ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत काम की होती हैं, स्पेशली जिनके पास लड़कियां नहीं हैं, जैसे कि मेरे पास। तो मेरा सिर्फ एम यही था आपको समझाने का कि लड़का है तो ये ना समझिए कि उन्हें काम नहीं सिखाया जाए, उन्हें आप धीरे धीरे करके एज वाइज सारे काम सिखा दीजिए इनिशियल, जो बाद में आपके भी हेल्प करें। और उनके साथ अगर वो अलग जाके सेटल्ड होते हैं या पढ़ाई के लिए उन्हें बाहर रहना पड़ता है तो वहाँ भी वो इजीली सर्वाइव कर पाए, उन्हें ये प्रॉब्लम ना आए कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है, मुझे क्लॉथ वॉश करने नहीं आते हैं, मुझे रूम की डस्टिंग करनी नहीं आती है।
ये सब बहुत गलत चीज़ें हैं। तो आप इन्हें पहले से इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर होकर रखिए और बचपन से एक राइट टाइम राइट एज से आप बच्चों को ये सब चीज़ें सिखाना शुरू करिए और आप करके देखिए आपको कितनी हेल्प मिलती है और काम कैसे जल्दी से निपट जाते हैं, ना बर्डन आएगा और हारी बीमारी लगी रहती है उसमें, तो इन सब चीज़ों से बहुत ही हेल्प मिलती है। तो मेरा आज का एम यही था कि लोग बहुत फ़र्क करते हैं, जब लड़कियां हर चीज़ लड़कों वाले हर काम कर सकती हैं तो उन्हें हम घर का काम क्यों ना सिखाएं। तो मेरा एम यही था, बस आपको यही समझाना कि अगर लड़का है तो आप ये ना सोचें कि हम उसे ये काम नहीं सिखाएं, ये लड़की के हैं, लड़की ही करेगी। आप उन्हें बिल्कुल टाइमली गाइडेंस दीजिए, उन्हें आदत डालिए और सब बच्चों से बराबर काम करने की आदत डालिए, काम को डिवाइड कर दीजिए। तो यही था दोस्तों मेरा आज का हिम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। और आप आज से ही बच्चों को काम करने की आदत डाल दीजिए, स्पेशली लड़कों को, ये बहुत ज़रूरी होता है। और करके देखिए फिर कितना आपको सपोर्ट मिलता है और बच्चों के बिहेवियर में कितना चेंज आता है। फ्रस्ट्रेशन, कंपैरिजन, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और ना ही जिसके पास बेटी नहीं है उसको बेटी की कमी भी महसूस नहीं होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।